नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ITR 4 रिटर्न फाइलिंग करना। यदि आपका इनकम बिजनेस से है या प्रोफेशन से है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक बिजनेसमैन या प्रोफेशन मैन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग खुद कैसे फाइलिंग कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊँगा कि यदि आपका किसी भी तरह का TDS कटता है तो आपको कैसे क्लेम करना है। सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम GST, इनकम टैक्स, PF, ESI और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सिंपली आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल आपको लॉगिन कर लेना होगा। यदि आप पहली बार इनकम टैक्स पोर्टल पर आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेट करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेट आपको कैसे करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और अपना पैन कार्ड रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। जैसे आपका इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाता है तो सिंपली सबसे पहले आपको 3 चीज़ डाउनलोड करना रहता है, 26AS, TIS और AIS। तो ये चीज़ आपको डाउनलोड कर लेना होगा, वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल से ही मिल जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये सब चीज़ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सिंपली 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ई फाइल का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली आपको इस पर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है और यहाँ पर आपको मिलता है व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 26AS को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद आपको TIS और AIS डाउनलोड करना है। तो TIS AIS डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक AIS का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपली आपको AIS वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और TIS और AIS आपको डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप TIS, AIS और 26AS डाउनलोड कर लेते हैं, अब आपको फाइलिंग करना है। फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को बोलेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर, करंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। ऑनलाइन मोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलता है स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड के रिगार्डिंग ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे कि आपका इंडिविजुअल है, HUF है या अदर किसी में। तो सिंपली ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ITR 4। ITR 4 कौन फाइलिंग कर सकता है इसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ दिया गया है, आप एक बार इसको रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका पॉपअप मैसेज आएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है लेट गेट्स स्टार्ट। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन आएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको अदर वाला चूज कर लेना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक पॉपअप मैसेज आएंगे, यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ITR 4 फाइलिंग करने का फॉर्म ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ स्टेप दिया गया है, इसी में आपको सारा डिटेल फिल करना है, चेक करना है और जितना भी तरह का इनकम है वो इनकम का डिटेल यहीं पर आपको डालना होगा। तो सबसे पहले मिलता है आपको पार्ट A, जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, आपका पैन नंबर, मेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह वो आप अपना अनुसार एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको आना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस प्रकार काम है। तो यहाँ पर आपका यदि किसी भी तरह का जॉब यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या पेंशनर यदि आप है तो पेंशनर का भी यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेंगे। और यदि आप बिजनेसमैन है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज आएंगे, यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन मिलेंगे, तो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा। बैंक डिटेल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा ऐड किया हुआ नहीं है, तो बैंक डिटेल में ऐड कर लेता हूँ। बैंक डिटेल आपको कैसे ऐड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको ऐड अनदर का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर और वही बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भी फिल करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपका सेविंग है या करंट है, ये सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट टाइप जो है वो आपका प्राइमरी है या जॉइंट में है, तो ये भी आपका सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड डालना है और यहाँ पर आपको YES वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा।
तो जैसे आप ई साइनिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे वेरीफाई करने का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलता है कंटिन्यू का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना होगा। आपका जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। जैसे आप OTP फिल कर देते हैं, यहाँ पर आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है, यहाँ पर आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि ये बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट है या नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लोज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा वैलिडेट है। तो आपको भी यह चेक कर लेना होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका वैलिडेट है या नहीं है। यदि वैलिडेट नहीं है तो आपको KYC कराना पड़ेगा और आपका बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होगा। उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको वैलिडेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका पार्ट A जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका आना है ग्रॉस टोटल इनकम पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपके पॉपअप मैसेज आएंगे। सिंपल यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि आपका बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको 3 कॉलम मिलेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरेज। बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस रहता है वो बिजनेस का डिटेल यहाँ पर आपका जाएगा। यदि आप प्रोफेशन से इनकम करते हैं तो यह प्रोफेशन का इनकम यहाँ पर आपका होगा। और यदि आपका गुड्स कैरेज यानी कि गाड़ी का फ्रेट आता है तो उस केस में यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मेरा जो है मेरा बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम के लिए मैं यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है और आपका किस प्रकार बिजनेस है उसका रिलेटेड यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट करना है। जिस भी प्रकार का आपका बिजनेस है वो बिजनेस का कोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सूटेबल कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो बिजनेस का नाम है वो बिजनेस का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार आपको बिजनेस नेम और बिजनेस कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और आपका किस प्रकार बिजनेस है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको सेल डालना है कि आपका सेल कितना है पूरा साल भर में। तो जो भी आपका पूरा साल भर में सेल रहता है वो सेल का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। जितना भी आपका बैंक के थ्रू सेल हुआ है यानी कि बैंक में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है वो सेल यहाँ पर आपका जाएगा और आपका जितना भी कैश में हुआ है तो कैश का सेल यहाँ पर आपको जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों फिल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको एक अदर मोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप वो सेल का अमाउंट, दोनों का ही सेल का अमाउंट आप ऐड करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर सेल फिल कर देते हैं तो ये सेल से आपका कितना इनकम हुआ है वो इनकम का डिटेल यहाँ पर आपको 8% में फिल करना होगा। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। तो इस तरह आपको भी अपना सेल अमाउंट और जितना भी ये सेल से इनकम होता है वो इनकम का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का यहाँ पर डिटेल आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। तो यदि आपका किसी भी तरह का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जिस भी तरह का आपका अदर इनकम रहता है तो अदर इनकम का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट, डिपॉजिट इंटरेस्ट और भी यदि आपका कुछ अदर इनकम होता है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट फिल करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जिस भी तरह का लाइबिलिटीज है और जिस भी तरह का एसेट्स है ये एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सिंपली आपको फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले मिलेंगे सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन कि बैंक के थ्रू आपका जो भी लोन वगैरह है तो लोन का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। अनसिक्योर्ड लोन यदि आपका किसी भी तरह का है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। एडवांस किसी से लेकर रखे हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना है और किसी भी तरह का आपका सिंडिकेटर है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। अदर लाइबिलिटीज कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको मिलता है एसेट्स तरफ, फिक्स एसेट्स यहाँ पर यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। इन्वेस्टमेंट यदि आप किसी भी तरह का किए हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपका रहता है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। सेंडी डेटर
यदि आप किसी पार्टी से पैसा पाते हैं तो कितना पैसा पाते हैं उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। बैलेंस विद बैंक यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो बैंक में आपका कितना पैसा है वह यहाँ पर आपको फिल करना है। कैश इन हैंड में आपका कितना है वह भी यहाँ पर आपको फिल करना है। लोन एंड एडवांस यदि आप किसी को दे के रखे हैं तो कितना दे के रखे हैं उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। अदर एसेट्स यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस प्रकार पूरा बैलेंस शीट को आपको फिल कर लेना होगा। इस तरह आपको भी यहाँ पर बैलेंस शीट को फिल कर लेना होगा। एसेट्स तरफ और लायबिलिटीज तरफ आपका इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो अमाउंट है एसेट्स तरफ भी इतना ही अमाउंट है और लायबिलिटीज की तरफ भी इतना ही अमाउंट है। तो इस तरह आपको भी यहाँ पर फिल कर लेना होगा और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद यदि आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर में आपका कितना टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है, जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा और जीएसटी में कितना टर्नओवर हुआ है वह टर्नओवर का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये भी डिटेल आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम यदि आपका कुछ है यानी कि एग्रीकल्चर से या एलआईसी मैच्योरिटी हुआ है तो इस प्रकार यदि आपका इनकम है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस प्रकार इनकम है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको इनकम का डिटेल फिल कर लेना होगा। तो इस प्रकार आपको सारा डिटेल फिल कर लेना होगा और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी तरह का है तो यहाँ पर आपको फिल करना है और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है टोटल डिडक्शन का ऑप्शन। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है टैक्स पेड का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपका कुछ टीडीएस वगैरह कटा है तो यहाँ पर आपको शो होंगे और यदि नहीं कटा है तो यहाँ पर आपका शो नहीं होंगे। सिंपल आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको मिलता है टोटल टैक्स लायबिलिटीज। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको मिलता है कंप्यूटेशन यानी कि टोटल टैक्स लायबिलिटीज। टोटल टैक्स लायबिलिटीज में यहाँ पर आपका दिखाता है कि आपका इनकम कितना है, उसमें आपका कितना टैक्स बना है और आपको रिबेट कितना मिला है। तो यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना होगा और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका ये सारा सीट आपका कंफर्म हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलता है इनकम टैक्स का कैलकुलेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से चेकआउट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिलता है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। प्लेस यहाँ पर जो भी आपका रहेगा वो प्लेस यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। प्लेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है ये आपका सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा और आपको चेक करना है कि आपका प्रीव्यू क्या है। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। फिर से आपका यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है। वेरिफिकेशन का यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR भी। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में ही वेरीफाई करना है। यदि आप ई वेरीफाई नाउ करते हैं तो अभी इंस्टेंटली ई वेरीफाई आपको करना होगा और यदि आप ई वेरीफाई लेटर करते हैं तो आपका 30 दिन के अंदर आप कभी भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अभी ई वेरीफाई लेटर कर देता हूँ। सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुल सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह कोई भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल मैन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग खुद कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।